अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, खैर मकदम है आप सभी का सफ़ा मरवा एंग्लो इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 7 साइंस का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमातबंदी। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा एडेप्टेशन किसे कहा जाता है, और उसी तरह हमने देखा एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, और उसी तरह हमने देखा एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन, यानी बर्फ़ानी इलाक़ों के नबातात में तवाफ़ुक़, यानी वो नबातात जो बर्फ़ानी इलाक़ों में पाए जाते हैं उनमें किस तरह का तवाफ़ुक़ पाया जाता है। सो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेज यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोवी रीजन, यानी कि जो बर्फ़ानी इलाक़ों के जो नबातात होते हैं उनमें जो ढलान नुमा जो ब्रांचेस होते हैं वो किस तरह जो है या किस तरीके से मदद करते हैं नबातात की। तो प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। तो बर्फ़ानी इलाक़ों के जो नबातात होते हैं इसमें ख़ास तौर पर देवदार और पाइन ये दरख्त पाए जाते हैं, नबातात पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। तो ये जो नबातात होते हैं इनके स्लोपिंग ब्रांचेस की वजह से या ढलान नुमा शाखों की वजह से ये मखरूत नुमा शक्ल रखते हैं या मखरूत नुमा शेप रखते हैं। ठीक है। इन द हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री and the thick bark help the tree to withstand the cold। यानी जब बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, या जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है इन बर्फ़ानी इलाक़ों में, तो इनका जो कोनिकल शेप होता है, मखरूत नुमा जो शक्ल होती है, ये बर्फ़ को पत्तों पर जमा होने से रोकती है। यानी कि पत्ते चूँकि ढलान नुमा होते हैं और मखरूत नुमा शेप होने की वजह से बर्फ़ उन पर जमा नहीं हो पाता है और वो बर्फ़ सीधा नीचे गिर जाता है। और इसी तरह इनकी थिक बार्क की वजह से, यानी मोटी छाल होने की वजह से, मोटी छाल की मदद से ये ठंड के मौसम में भी अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। उसी तरह अभी हम देखने वाले हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन, यानी जंगलाती इलाक़े के नबातात में तवाफ़ुक़ या जंगलाती इलाक़ों के नबातात की तवाफ़ुक़। ठीक है, एडेप्टेशंस। सो अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जंगलाती इलाक़े में कई किस्म के नबातात पाए जाते हैं, जैसे कि श्रब्स यानी कि बड़े बड़े दरख्त या उसी तरह घास वगैरह। ठीक है, ये जंगलाती इलाक़ों में पाए जाते हैं। दिस प्लांट्स कॉम्पीट अमंगस्ट देमसेल्फ फॉर सनलाइट। तो जंगलाती इलाक़ों में ये नबातात क्या करते हैं कि रोशनी के हुसूल के लिए, रोशनी को हासिल करने के लिए इनमें मुकाबला आराई होती है। मुकाबला होता है कि कौन रोशनी को हासिल करेगा और अपने आप को ग्रो करेगा, बढ़ाएगा। सो हेंस ट्रीज ग्रो टॉल एंड गेट सनलाइट एंड क्लिम्बर्स एंड वाइन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। तो यानी रोशनी हासिल करने के लिए इनमें मुकाबला होता है, और वो ट्रीज़ जो सूरज की रोशनी को हासिल करते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। Hence trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of trees। यानी यहाँ पर सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए नबातात आपस में मुकाबला करते हैं, और दरख्त जो सूरज की रोशनी को हासिल करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ जो बेल होती हैं वो बेल भी जो हैं यहाँ पर दरख्त की ऊंचाई के साथ साथ वो भी बढ़ने लगते हैं और वो भी ऊंचाई में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो बेल डोर होती हैं जो नबातात के सपोर्ट से, ट्रीज़ के सपोर्ट से वो भी साथ साथ बढ़ते हैं और वो भी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर स्प्रिंग नुमा जो है वहाँ पर उनके तनों से स्प्रिंग नुमा जो है बेल जो लगी हुई होती हैं, और वो हाइट ट्रीज़ के साथ साथ वो भी बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह इसको तवाफ़ुक़ कहा जाता है, यानी इस तरह से ये भी तवाफ़ुक़ की एक मिसाल है।
अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट, यानी कि घास के मैदानी इलाके में पाए जाने वाले नबातात में तवाफुक। ठीक है। सो डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। तो घास के जो इलाके होते हैं, घास के इलाके, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बुशेस और ग्रासेस यानी कि घास फूस और छोटे दरख्त वगैरह इस तरह के जो है नबातात वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जो घास होती है, घास की जो फाइब्रस रूट्स होती हैं, जालनुमा जो जड़ें होते हैं, वो ज़मीन की झींच को रोकते हैं, ज़मीन को ख़राब होने से बचाते हैं। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। तो जो इक्वेटोरियल रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, डेंस होते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दीज ग्रासेस। तो इस तरह से जो इक्वेटोरियल रीजन के जो घने जंगलात होते हैं, इसके अंदर जानदार जैसे कि शेर, हाथी, हिरन वगैरह जैसे जो जानदार होते हैं, जानवर होते हैं, वो इन ग्रासेस में छुप सकते हैं। ठीक है, अपने आप को छुपा सकते हैं। तो ग्रासेस इन कोल्ड रीजन्स आर वेरी शॉर्ट। जो कोल्ड रीजन में जो घास होती हैं, बर्फ़ानी इलाकों की जो घास होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी होती हैं। एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस। तो इस तरह के जो घास होती है, जो छोटी छोटी घास होती है, वहाँ पर खरगोश जैसे जानवर जो हैं छुप सकते हैं, रह सकते हैं या पाए जाते हैं। सो वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लांट। ठीक है। तो इस तरह से जो है जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ढलान नुमा जो इलाके होते हैं, वहाँ पर इस तरह से जो है घने घास और प्लांट नबातात वगैरह पाए जाते हैं। वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज, यानी जो ढलान नुमा या पहाड़ी इलाके होते हैं उस तरह वहाँ पर इस तरह से वास्ट मीडोज यानी घने जंगलात या घास फूस वगैरह पाए जाते हैं। साथ साथ में प्लांट्स या नबातात भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट। प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे एडेप्टेशंस फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी नबातात में ग़िज़ा को हासिल करने के लिए, ग़िज़ा के हुसूल के लिए तवाफ़ुक़। ठीक है। तो यानी नबातात में ग़िज़ा को हासिल करने के लिए भी जो है तवाफ़ुक़ पाया जाता है, एडेप्टेशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। तो ज़्यादातर जो नबातात होते हैं ज़मीन पर, ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद कफील होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। हाउएवर प्लांट्स लाइक डोडर, कसकट्टा आर पैरासाइटिक, यानी कि कुछ नबातात ऐसे होते हैं जो गैर कफील होते हैं, यानी दूसरों से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, जैसे कि डोडर या कसकट्टा जिसे कहा जाता है। द प्लांट बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम्स। तो ये जो प्लांट होता है डोडर, इसकी जो जिस्म होता है, इसका जो प्लांट बॉडी होती है, उसमें येलो यानी येलो रंग के वायर लाइक स्टेम्स पाए जाते हैं, यानी रेशोनुमा जो है इनकी तने होते हैं, स्टेम्स होते हैं। ठीक है। तो इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और ये जो होता है लीफलेस होता है, यानी इसमें कोई पत्ते नहीं होते हैं, और इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस के अमल को अंजाम नहीं दे सकता है। ठीक है। हाउएवर इट हैज़ हॉस्टोरियल सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जबकि इनके अंदर, किनके अंदर, ये जो प्लांट है डोडर प्लांट, जबकि इनके अंदर यानी डोडर प्लांट के अंदर क्या होता है कि कुछ रूट्स होते हैं सकिंग, इट हैज़ हॉस्टोरियल सकिंग रूट्स, यानी कि इनमें कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो जज्ब करने के लायक होती हैं, ताकि ये फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ताकि अपने मेज़बान दरख्त से जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो प्लांट होता है डोडर प्लांट, इनमें कुछ ऐसी मतलब रूट्स पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने सामने वाले मेज़बान दरख्त से जो है न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं।
हासिल करते हैं। दीज रूट्स पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड। ठीक है, तो ये जो रूट्स होते हैं, जड़ें होते हैं, ये जज्ब करते हैं, ठीक है, आगे वाले जो मेज़बान दरख्त होता है उससे क्या करते हैं, ये वाटर को और फूड को यानी पानी और ग़िज़ा को एब्जॉर्ब करते हैं, हासिल करते हैं। उसी तरह फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसी तरह फंगी ये भी प्लांट की किस्म है, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसे खिजरा हम कहते हैं। खिजरा गैर मौजूद होता है, क्लोरोफिल गैर मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये भी शुआई तरकीब के अमल को यानी फ़ोटोसिंथेसिस को अंजाम नहीं दे सकता है। तो आप सभी को मालूम है फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि दरख्त जो है सूरज की रोशनी को हासिल करके जो है ग़िज़ा तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। तो चूँकि यहाँ पर फंगी में क्लोरोफिल गैर मौजूद होता है, इसलिए ये फ़ोटोसिंथेसिस को अंजाम नहीं देता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड, यानी जैसा रोटी और ब्रेड वगैरह से क्या करते हैं फंगी, क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। ठीक है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ्स, यानी जो निशास्त आमेज या स्टार्च वाले जो फूड्स होते हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है, जैसे कि रोटी ब्रेड वगैरह से ये फंगी अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। दे हैव रूट लाइक फाइबर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इस तरह से फंगी में क्या होते हैं, रूट लाइक फाइबर्स होते हैं, जड़ें होते हैं रेशेदार, ताकि ये ग़िज़ा को एब्जॉर्ब कर सके, हासिल कर सके। ठीक है, सो प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ, यानी नबातात को अपनी नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो प्लांट दैट ग्रोज इन सॉइल विच इज़ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट्स दैट ग्रोज इन सॉइल विच इज़ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यानी ऐसे दरख्त, ऐसे प्लांट जो ऐसी मिट्टी में ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे कि ड्रोसेरा सैंडियो नामी दरख्त है, ये ऐसे मिट्टी में पैदा होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, सो ये जो दरख्त है ड्रोसेरा सैंडियो, उसी तरह विनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एक्सेट्रा फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। तो ये जो नबातात होते हैं, चूँकि ये ऐसे मिट्टी में जो है ग्रो होते हैं या बढ़ते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे कि ड्रोसेरा, विनस फ्लाईट्रैप वगैरह, पिचर प्लांट वगैरह, ये इनको अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़ों को से जो है ये अपनी नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। फुलफिल देयर नीड्स फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट, यानी कि जैसे ही इनके दरख्त पर ये इंसेक्ट वगैरह आते हैं तो ये उनको क्या करते हैं, उनसे अपने नाइट्रोजन को हासिल करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। सो एडेप्टेशंस आर सीन इन दीज प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव। तो इन दरख्तों में जो है तवाफुक पाया जाता है, यानी अपने आप को ढाल लेते हैं, चूँकि नाइट्रोजन की कमी होती है इनमें, और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि जो इंसेक्ट इनके ऊपर आते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, उनसे वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस वजह से इनके अंदर कुछ एडेप्टेशन पैदा हो जाता है ताकि वो इंसेक्ट को अच्छी तरह से जकड़ सकें और उससे जो है नाइट्रोजन को हासिल कर सकें। तो इसके लिए उनमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं विनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, यानी उनकी कुछ शक्ल इस तरह से होती है कि उनके अंदर अगर कोई इंसेक्ट आ जाता है तो उसको जकड़ लेते हैं और फिर वो उस तरह की शक्ल उनकी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।